Hello student, I am Hinata Srivastav. Welcome to our YouTube channel. Beta, today we study about our topic corrosion and rancidity. Okay? अभी यही दो टॉपिक है जो इस चैप्टर के अंदर बचा हुआ है. अब बात करें corrosion का, हम कह सकते हैं कि it is a process in which metals are slowly destroyed. Okay? By the action of air, moistures and chemical substances which are present in air. यानी कि कोरोजन वो प्रोसेस है जिनमें कि मैटर्स धीरे धीरे वो स्लोली क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, कन्वर्ट होता है. किसमें? तो अलग अलग सब्सटेंसेस में. सब्सटेंसेस क्या है आपका, जैसे मान लो आयरन का लेते हैं तो आयरन में रस्टिंग हो गया. अगर आप उसे कलर कैसा हो जाता है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है ना. वैसे ही कॉपर है तो उसमें ग्रीन हो जाता है, सिल्वर है तो ब्लैक या ग्रे हो जाता है. और वो किसकी एक्शन से होता है? तो बाय द एक्शंस ऑफ एयर हो गया. एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी है. ये अदर केमिकल सब्सटेंसेस है वो भी है. अब हम लोग बात करें कि मॉइस्चर, तो मॉइस्चर या तो मॉइस्चर होगा, नहीं तो डायरेक्ट वाटर से भी हो सकता है. यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें कि मेटल धीरे धीरे क्या होता है कि कन्वर्ट होता है या डिस्ट्रॉयड होता है, समाप्त हो जाता है. किसके एक्शन के द्वारा? तो वाटर, एयर एंड केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके. अब जब कोरोजन होता है दैट मीन्स कि वो सरफेस फेनोमेना है, उसमें धीरे धीरे उसके एटम्स है वो कन्वर्ट होते चले जाएंगे. अब जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो लास्टली वो जो भी मेटल्स होगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा. अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आयरन में देखा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी है तो करोड हो जाता है. जब भी आप आयरन के आर्टिकल्स को खरीदते हो तो नए बहुत से लस्टर्स होता है, बहुत चमक होता है उसके अंदर. लेकिन अगर वो आप उसको डायरेक्ट छोड़ दो एयर के अंदर में, तो एयर में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्शन करेगा, साथ में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करेगा, और वो क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? तो रस्टिंग में, रस्ट में. वो रस्ट कलर होता है, रेड ब्राउन होता है. वैसे ही आप अगर कॉपर लें तो ग्रीन में हो जाता है, और अगर सिल्वर लेते हैं तो वो ग्रे या ब्लैक में हो जाता है. अब बात करें कि क्या इसकी जो आपका, आप उसे कैसे बता सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे? तो रस्टिंग से बचाने के लिए तो आप उसको पेंट कर सकते हो, उसको ऑयलिंग कर सकते हो, ग्लिसरिंग कर सकते हो, या उसे गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, या उसको एलोइंग कर सकते हो. इन सब के द्वारा है तो वो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट हम लोग बात करें कि चलिए ठीक है, अब कंडीशन क्या है रस्टिंग का? तो पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ आयरन आर्टिकल्स, दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, एंड प्रेजेंस ऑफ एयर. अब एयर में भी क्या? तो ऑक्सीजन. इन तीनों कंडीशंस में से किसी एक को आप हटा दो तो रस्टिंग वहां पे रुक जाता है. इसलिए ऑयलिंग किया जाता है ताकि मॉइस्चर से और एयर से उसका संपर्क टूट जाए जो आयरन सब्सटेंस का है. अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं, रैंसिडिटी. तो कह सकते हैं कि रैंसिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोइंग ऑक्सीडेशन, यानी कि स्लोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स. ये रैंसिडिटी है क्या? तो बहुत धीरे धीरे क्या होता है कि इनका कन्वर्शन हो जाता है. ओके. और किसके द्वारा होता है? तो ऑयल और फैट्स जो भी होते हैं, फूड आर्टिकल्स, उसमें जो प्रेजेंस होते हैं उसका रिएक्शन किससे होगा? ऑक्सीजन से होगा, और वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा. अब ऑक्सीडेशन जब कर देता है तो अगर आप बचाने की बात करें तो बचाने के सबसे पहला क्या होता है कि उसको प्रिवेंशन के लिए आप उसको ऑक्सीजन से अलग कर दो. यानी कि अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, नहीं प्रेजेंट होगा, तो आपका रैंसिडिटी भी नहीं होगा. अगर ऐसे सब्सटेंस को आप बाद में यूज कर लेते हो और खाते हो तो आपको इससे बहुत सारा हेल्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम आपका हो सकता है ना. और ऐसे फूड्स का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है और बहुत अजीब सा स्मेल भी आने लगता है. अब आप कैसे इसको बचाएंगे? तो कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, जिसमें कि एयर ना जाए, एयर में मेनली वो ऑक्सीजन उसमें ना जाए, ऐसे कंटेनर के अंदर में अगर उसको बंद करके रख देंगे तो हमारा जो रैंसिडिटी वो नहीं होगा. यूज रेफ्रिजरेटर, जो खाना जो कुक फूड्स है उसके लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज करें क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफी लो होता है. जो पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर.
ऐसे पैकेट्स, जैसे मान लीजिए चिप्स वगैरह आप खाते हो, तो चिप्स किस में होता है, पैकेट में बंद होता है ना। तो अगर उसको बहुत लंबे तक छोड़ दिया जाएगा, लंबे समय तक, उसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा और उसका फिर से टेस्ट या उसका जो स्मेल है वो अलग आने लगेगा या टेस्ट खराब हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए पैकेट के अंदर अगर हम नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं, भर देते हैं, तो फिर वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब अवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी हम फूड मटेरियल्स को नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां रखने से क्या होगा कि एक खराब हो जाता है। और बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट को अगर उसमें आप ऐड कर देते हो फूड आइटम्स में, तो वहां भी वो भी उस कंडीशन में भी वो अनसेट नहीं होता है। अब इन दोनों टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर आज ओवर हो गया। अब आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके अंदर से इनसाइड क्वेश्चंस निकालें, खासकर के बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन से उस टॉपिक को पढ़िए। जो टाइप्स दिया हुआ है रिएक्शंस का उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस चाहे बोर्ड एग्जाम में हो या आपके अदर जो कंपटीशन जो आप हेल्प करोगे उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कीजिए, उसमें से क्वेश्चन निकालिए और खूब अच्छी तरीके से पढ़िए। ओके, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप इस चैनल को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, ताकि जो हमारा प्रयास है वो आगे बढ़ सके और हम ग्रो कर सकें। ओके, थैंक यू बेटा।